अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ आबिद अली एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों की तरबियत के लेसन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक की वीडियोस में हम इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं। हम ये सीख चुके हैं कि इस्लाम क्या होता है, मुसलमान किसे कहते हैं, ईमान से क्या मुराद है, मोमिन क्या होता है, इस्लामी कवानीन क्या होते हैं, इस्लामी कवानीन कितनी किस्म के होते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामी मुआशरा क्या होता है और इस्लामी मुआशरा कैसे कायम होता है। ये सारी चीज़ें हम अब तक के लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज से ऑनवर्ड जो है हम बच्चों की तरबियत में जो है बच्चों की किरदार साजी के हवाले से कुछ मौज़ूआत पे बात करने लगे हैं। उनमें से आज का टॉपिक ये है कि एहतराम इंसानियत। आज हम एहतराम इंसानियत के मौजू पे बात करेंगे कि एहतराम इंसानियत क्या होता है और एहतराम इंसानियत के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं। दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सब इंसान होने की हैसियत से एक जैसे होते हैं। पैदाइशी तौर पर कोई बच्चा ना तो अमीर होता है, ना गरीब, ना सैयद होता है, ना पठान, ना अदना होता है, ना आला, ना अफसर होता है, ना मातहत। लेकिन हम खुद बच्चों में ये फ़र्क पैदा कर देते हैं। अमीर के बच्चे को हर एक उठाए उठाए फिरता है, लेकिन गरीब के बच्चे को कोई पूछता तक नहीं। अफसर या हाकिम के बच्चे की हर एक इज़्ज़त करता है, जबकि मातहत या मुलाजिम के बच्चे को बात बात पर झिड़कियाँ पड़ती हैं। हालांकि ना तो अमीर के बच्चे का ये कोई अपनी खूबी है कि वो अमीर घर में पैदा हो गया, और ना ही किसी गरीब बच्चे का ये अपना कसूर होता है कि वो किसी गरीब घर में पैदा हो गया। पैदाइश पर किसी को कोई इख्तियार नहीं होता। लिहाजा अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हाकिम का हो या मातहत का, पैदाइशी लिहाज से बच्चों में ये फ़र्क जो है इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है। इसी तरह से कुछ ज़ातों को ऊंचा और कुछ ज़ातों को नीचा समझना बड़ी गलत बात है। कुरान पाक में है, वलक़द करमना बनी आदम, हमने तमाम इंसानी बच्चों को यकसां तौर पर इज़्ज़त के काबिल बनाया है। इसलिए दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो इंसान होने की हैसियत से इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हैं। ख़्वाह वो किसी भी मुल्क के अफराद हों, वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, उनका कोई भी मज़हब हो, वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों, वो अमीर के बच्चे हों या गरीब के, वो सब के सब जो हैं इंसान होने की हैसियत से ही इज़्ज़त के काबिल हैं। अब रहा ये कि माशरे में इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार क्या होगा, तो उसके लिए कुरान पाक का इरशाद ये है कि वालिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, हर एक का दर्जा और मकाम उसके कामों के लिहाज से मुतय्यन होगा। यानी जो अच्छे काम करेगा उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी और जो बुरे काम करेगा उसकी इज़्ज़त कम होगी। जो गलत काम करने वाला अच्छे काम करने लग जाएगा तो उसका दर्जा उन्हीं कामों की निस्बत जो है वो बढ़ता जाएगा, और जो अच्छे काम करने वाला गलत काम करने लग जाएगा तो उसकी इज़्ज़त उसी तरह से कम हो जाती है। इसी तरह कुरान पाक में इरशाद है, इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त का मुस्तहिक वो है जो सबसे ज़्यादा खुदा के कवानीन की पाबंदी करता है। इससे आगे चलकर अब हम बात करते हैं जेंडर के हवाले से, कि जेंडर के हवाले से भी कुछ डिफरेंसेस जो है वो हमारे माशरे में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में कम दर्जे का समझा जाता है। इसी तरह मर्दों को औरतों के मुकाबले में अफजल करार दिया जाता है। औरत को महज औरत होने की वजह से मर्द के मुकाबले में ज़लील करार दिया जाता है। हालांकि ऐसा करना बहुत बुरी बात है। कुरान शरीफ की रूह से लड़के हों या लड़कियां, मर्द हों या औरतें, सब के सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते सब जो है यकसां तौर पर इज़्ज़त के काबिल हैं। माशरे में इज़्ज़त का मेयार हर एक का अमल है, और अमाल की कैफियत ये है, ला उदियु अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा बादुकुम मिन बाद। अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता, हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला देता है। चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी का अमल जो है वो ज़ाया नहीं होता, हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला मिलता है। इसमें किसी किस्म की जो है तफरीक नहीं की जाती। अब चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है, वलक़द करमना बनी आदम का तर्जुमा लिखें। इसका तर्जुमा है, हमने तमाम इंसानी बच्चों को यकसां तौर पर इज़्ज़त के काबिल बनाया है। अगला क्वेश्चन है जी कि माशरे में इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार क्या है। माशरे में इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार कुरान पाक में यूँ बयान हुआ है, वालिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, हर एक का दर्जा और मकाम उसके
کاموں کے لحاظ سے متعین ہوگا، یعنی جو اچھے کام کرے گا اس کی عزت زیادہ ہوگی اور جو برے کام کرے گا اس کا درجہ کم ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ جب اچھے کام کرنے والا غلط کام کرنے لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اچھے کام کرنے والا غلط کام کرنے لگ جائے تو اس کی عزت معاشرے میں کم ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں عزت کا معیار کیا ہے؟ معاشرے میں عزت کا معیار ہر ایک کا عمل ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے احترام انسانیت کے موضوع پر بات کی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے نزدیک جو ہے وہ تمام انسان یکساں طور پر عزت کے قابل ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ معاشرے میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ ہر ایک کا درجہ اور مقام قرآن پاک جو ہے وہ اس کے عمل کے لحاظ سے متعین کرتا ہے۔ جتنا کسی کا عمل اچھا ہوتا ہے اتنا اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جتنا کسی کا عمل برا ہوتا ہے اسی قدر اس کا درجہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرہ جو ہے انسانوں میں جو تفریق صرف اور صرف ان کے عمل کی بنا پر کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی تفریق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عزت کا مستحق معاشرے میں وہ ہے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی پابندی کرتا ہے۔ جی میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔